बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो अब तक पहुंचानी है। नाज़रीन, एक दी 100 का जो लेटेस्ट मैच हुआ है उसमें कैरन पोलार्ड ने राशिद खान को, जिसे कहते हैं, तबाह करके रख दिया है। कैरन पोलार्ड ने अगेन ये बात साबित की है कि वो जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो जिस वक्त उसके हाथ में बैट होगा तो वो आगे नहीं देखता कौन सा बॉलर है, राशिद खान है, ट्रेंट बोल्ट है या जो मर्जी है। ये लेटेस्ट मैच हुआ दी 100 का, ट्रेंट रॉकेट्स का और सॉदर्न ब्रेव्स का। उसमें राशिद खान की ओवरऑल अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ना, ओवरऑल बॉलिंग उसने तकरीबन 20 बॉल्स फेंकी राशिद खान ने, जिसमें से 7 बॉल्स उसकी डॉट थी और बाकी जो 13 बची हैं, 13 में से एक ओवर में 5 बॉल्स पर चलो 5 छक्के लगा लें और बाकी 2 रन पर बॉल के हिसाब से पड़े हैं उसे। मीन टू से जितना भी उसे रन पड़ा है, 40 रन पड़ा है, उसमें से जो उसे 30 रन पड़े हैं वो एक ओवर में कैरन पोलार्ड ने मारे हैं, 5 लगातार छक्के। और उन्होंने, मैं कहता हूँ, ये चीज़ को साबित किया है कि वो चाहे किसी टीम की कोचिंग करें, चाहे वो क्रिकेट छोड़ दें, चाहे वो प्रैक्टिस ना करके आए, लेकिन उसके बाजुओं में इतनी, उसके मसल्स में ताकत है, इतनी ताकत है अभी तक उसके मसल्स में कि वो किसी भी बॉलर को, इवन के राशिद खान जैसे बॉलर को स्मैश कर सकता है। राशिद खान जैसे बॉलर को 5 लगातार छक्के मार सकता है और ये बात उसने रात को बिल्कुल साबित भी की है। और उसने, जिसे कहते हैं कि, एक तो चीज जो मुझे देखने को मिली ना, वो ये थी कि राशिद खान ने बॉलिंग जो स्टार्ट थी वो ठीक थी, लेकिन जब वो कैरन पोलार्ड को बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसमें उसने कोई वेरिएशंस वगैरह नहीं की। अगर वो स्टार्टअप में 13 डॉट बॉल्स फेंकता है तो जो वो कैरन पोलार्ड को ओवर फेंक रहा था उसमें उसकी वेरिएशंस नहीं देखने को मिली। लेंथ सेम लेंथ, कभी स्टेम के, जिसे कहते हैं, थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर करके, बस ये थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, लिटिल वेरिएशन थी, लेकिन इतनी ज्यादा कोई वेरिएशंस नहीं थी। अच्छा, कहा जाता है कि जो शेर होता है ना, शेर जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, वो महीने में एक आध बार अपनी खचार से बाहर जरूर आता है, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि जंगल वालों को बता सके कि अभी शेर जो है वो जिंदा है, वो अपनी टांगों पे खड़ा है और वो शिकार कर सकता है। महीने में एक आध दफा वो शिकार करता है। इसी तरह कैरन पोलार्ड ने अपने कैरियर में जितने बॉलर्स को तबाह किया हुआ है, जितने बॉलर्स को स्मैश किया हुआ है, उसकी जो बैटिंग है, उसने एक तो उसने सेंचुरीज ही 3 मारी हुई है और बाकी जो एक तो वो आता उस टाइम पे है ना जब जस्ट आपको ये सोचने का टाइम नहीं होता, जस्ट आपने आना है और मार दाड़ करनी है और चले जाना है। तो उसके मसल्स एक बहुत ज़्यादा ब्रेव है और उसकी जो लचक थी, मैं कहता हूँ कोई नाचने वाली खड़ी कर दें वो भी शर्मा जाए। जो उसकी लचक है, जो उसके मतलब बैक ऑफ द फुट जाके जो उसने 6 मारे और जो उसने अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, स्पिनर को एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर छक्के मारना ज़्यादा मुश्किल होता है स्पिनर को। क्यों? क्योंकि स्पिनर की बॉल पर आपको सारा का सारा जोर अपना लगाना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें तो उसकी जो स्पीड होती है, वो उसकी पेस जो होती है वो आपको थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं, बेनिफिट देती है, इन अ सेंस के आपको इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन स्पिनर को जब आप खेल रहे होते हैं और इन्हें छक्का लगाना होता है, बाउंड्री लगानी होती है, तो वहां पर सारे का सारा जोर आपको खुद को लगाना पड़ता है। तो कैरन पोलार्ड इस एज में भी आके उसने 5 लगातार छक्के मारे, बहुत बड़ी बात होती है। और उसने इस चीज़ को साबित किया कि वो क्रिकेट छोड़ भी दे तो वो क्रिकेट खेलना नहीं भूलता। जैसे शेर जो है बूढ़ा हो जाए तो शिकार करना नहीं भूलता, ऐसे क्रिकेटर बूढ़ा हो जाए तो खेलना नहीं भूलता, बैट पकड़ना नहीं भूलता। और उसका आप बैट देखें और दूसरों के बैट से कंपैरिजन करें तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। इसका बैट एक तो थिक है और एक इसकी ग्रिप चेक किया करें, और ऊपर से इसके मसल्स इस एज में आके,
ये कमाल के हैं। और उस बंदे ने खुद को मेंटेन किया हुआ है। और वो बंदा दुनिया के जिसे कहते हैं मोस्ट डेंजरस पावर हिटर्स में से एक है। उसने ये जो पीएसएल में अपनी परफॉर्मेंसेस देता है, पीएसएल में लास्ट पीएसएल में भी उसने कराची किंग्स की तरफ से ओनली होप थी कैरन पोलार्ड। उसने साबित भी किया था कि वो मतलब अकेला मैच विनर साबित हो सकता है। रात के मैच में उसने राशिद खान को स्मैश करके रख दिया। राशिद खान की तरफ से इतना कोई वेरिएशंस वगैरह नहीं थी, बट कैरन पोलार्ड की तरफ से वेरिएशंस थी। वो कभी बैक ऑफ द लेंथ जाके मार रहा था, वो कभी जाके बैक ऑफ द फुट मार रहा था, कभी फ्रंट फुट से खेल रहा था, तो कभी लेग साइड पे, कभी ऑफ साइड पे। मेन टू से कि उसने कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। तो राशिद खान की एक तो जिसे कहते हैं कि हवा टाइट हो गई, ये तो बनती थी। कैनन पोलार्ड जैसा बंदा आगे खेल रहा हो, और अगर वहां पर वो राशिद खान जैसे बंदे को 5 छक्के लगा सकता है, तो ये हिसाब लगा लें कि पीएसएल में वो शादाब खान जैसे या साइम अयूब जैसे या कोई और स्पिनर्स है। हमारे तो स्पिनर्स राशिद खान के सामने कुछ है ही नहीं। अगर वो यहाँ उन्हें मार सकता है ना राशिद खान जैसे को, तो वो किसी को भी मार सकता है। वो स्पिनर वगैरह नहीं देखता। फिर वो ठीक ठाक किस्म का बैटर है स्पिनर्स का, स्पिनर्स को ठीक ठाक किस्म का धोता लगाता रहे थ्रू आउट दी। उसका कैरियर देख लें, कैरियर उठा के देख लें, उसने स्पिनर्स को नहीं छोड़ा हुआ। अगर उसने फास्ट बॉलिंग लाइनअप को तबाह किया तो उसने स्पिनर्स की भी खैर नहीं की हुई, उसने स्पिनर्स को भी ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाया हुआ है। तो ये थी आज की स्टोरी, और जिसे कहते हैं मोस्ट हॉट स्टोरी इन अ सेंस कि कैरन पोलार्ड ने राशिद खान को स्मैश करके रख दिया, टोटली स्मैश्ड इन दी 100 लीग। और फिल वक्त के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।